हेलो एवरीवन। नंबर सीरीज रीजनिंग का बहुत वेट करते हैं कि नंबर सीरीज जो सबसे बेसिक क्लास है रीजनिंग की वो सबको आनी चाहिए। वो आपके हर एक फील्ड में काम आएगी। सपोज आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, सीएसईटी का एग्जाम है, सीए फाउंडेशन में पहले हुआ करता था, और देन केट वगैरह, मतलब सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और ये बहुत ईजी होने वाली है। बट इसको इजी करने के लिए अपने को कुछ प्लस की ट्रिक आनी चाहिए, कुछ माइनस करने की ट्रिक आनी चाहिए, कुछ स्क्वायर भी आने चाहिए, कुछ क्यूब भी आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपने लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, टिपिकल नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से करेंगे अपन, ठीक है। बट इन चीजों के लिए किस किस का ध्यान रखना है कि अगर जो सीरीज है, थोड़ा सा ध्यान रखें अपन, अगर सीरीज जो है बहुत कम डिफरेंस से बढ़ रही है, कम डिफरेंस से कम हो रही है, तो अपन हो सकता है वहां पे प्लस माइनस हुआ है, ठीक है, और बहुत कम कम नंबर से माइनस प्लस हुआ है। बट अगर कोई सीरीज है वो ज्यादा नंबर से बढ़ रही है, ज्यादा नंबर से कम हो रही है, मतलब वो मल्टीपल नंबर से क्या होता है, बढ़ रहा है, और या फिर मल्टीपल नंबर से ही कम हो रहा है, तो या तो इंटू किया हुआ होगा या डिवाइड किया हुआ होगा। इसी चीज को देखते हुए हमेशा रीजनिंग को लर्न करने के लिए आपको ट्रिक तो लगानी ही पड़ेगी। सबसे पहले उनका दो दो नंबर का डिफरेंस देखना है। अगर दो दो में सेट नहीं हो रहा तो तीन तीन में देखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, सब कुछ बहुत इजी तरीके से अपन लोग सीखने वाले हैं। तो आ जाइए जल्दी से, क्या क्या करेंगे अपन देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपका ये जो इंक है वो ले लेती हूँ, येलो कलर, ठीक है। अब यहां देखते हैं 8, 14, 26, 44, 68। क्या जो नंबर है ना तो बहुत मल्टीपल रूप से बढ़ रहे हैं, ना ही मतलब अगर बहुत कम डिफरेंस से जो है बढ़ रहे हैं, बहुत कम डिफरेंस से ना, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर से भी नहीं बढ़ रहे कि अपन प्लस करके भी अपन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखते पहले, यहाँ इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, माना कि 6 का। 6 का माना क्या, 6 तो है ही, ठीक है। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है देखते हैं, यहाँ पर 12 का है डिफरेंस। सबसे पहले देखो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर यहां देखते हैं, यहां है 18 का, और यहां डिफरेंस देखते हैं, यहां कितना है 24 का। चलो नीचे वाले नंबर को देख के आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग रहा है, हमने डिफरेंस निकाला 6, 12, 18, 24, यानी ये किसका मल्टीपल चल रहा है, 6 का मल्टीपल चल रहा है। तो सबसे पहले अपने को डिफरेंस निकालना है, और हमने डिफरेंस निकाला तो क्योंकि नंबर बहुत कम डिफरेंस से नहीं बढ़ रहे, थोड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर डिफरेंस से नहीं बढ़ रहे, पर थोड़े ज्यादा डिफरेंस से बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये देखा कि इनका डिफरेंस देखा। अब नेक्स्ट वाला पूछा है, तो अगर अपन मल्टीपल 6 का निकाल रहे हैं, मतलब ये कितना वाला आएगा, यहाँ पर 30, यानी हर एक नंबर में 6 का मल्टीपल रूप, 6 का टेबल बढ़ता जा रहा है। तो यानी 68 जो दिया हुआ है उसमें मैं अगर 30 प्लस कर देती हूँ, क्योंकि हर एक में 6 की टेबल चल रही है, यहाँ का 6 का डिफरेंस, 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, और फिर 30 का। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये 8 और ये 98, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 98 आएगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले नंबर सीरीज में क्या करने की, पहले सीरीज को देखें, उनका डिफरेंस जो सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जो नंबर तरीका चल रहा है उस तरीकों को देखने का ट्राई करना है। थोड़ा ज्यादा गैप से चल रहा है मतलब कुछ मल्टीपल किया हुआ है, थोड़ा कम गैप से कर रहा है मतलब प्लस माइनस किया हुआ है, और बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस से कम हो रहा है मतलब वो डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ बढ़ रही है पर थोड़े ज्यादा नंबर से बढ़ रही है, तो हमने ट्राई किया कि इसका डिफरेंस देखा, और ये पहले 6 का, फिर 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, तो फिर नेक्स्ट कंफर्म है 30 का होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया है अपना 98। फिर भी बहुत अच्छे से देखिए अब यहाँ देखिए इन नंबर सीरीज में नंबर्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है। देखिए 11, 11, 12, अब 11, 11, 12, 10, 13, तो बहुत थोड़ा सा अपने को लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये सीरीज कैसे चल रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब फर्स्ट से सेकंड का ही रिलेशन हो सकता है फर्स्ट से थर्ड का भी हो सकता है फर्स्ट से रिलेशन नंबर से फोर्थ का नंबर रिलेशन भी हो सकता है। बट यहाँ ट्राई करना, यहाँ क्या हो रहा है, बहुत छोटा छोटा गेप है। देखिए यहाँ पे 11, 11, 12, 10, 13, बहुत छोटा छोटा गेप है, मतलब प्लस किया हुआ है, इंटू तो करा हुआ हो नहीं सकता, छोटा गेप है मतलब प्लस किया हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ देखिए 11, 11 आ गया, फिर 11, 12 आ गया, तो मतलब 11, 11 आ रहा है, 11, 12, फिर 10, फिर 13,
तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये 11, 12 और 13 यहां देखिए, ठीक है। और यहां पे अगर अपन दूसरे का देखें इस तरीके से हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखें, 11, 12, 13, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 11, 10, तो यहां क्या आ जाएगा 9। कम डिफरेंस है मतलब प्लस माइनस है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां जो आंसर होगा, मैंने अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी सीरीज है वो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन हो सकता है फर्स्ट से थर्ड का भी रिलेशन हो सकता है फर्स्ट से फोर्थ का भी रिलेशन हो सकता है, या सेकंड का फोर्थ से हो सकता है। तो इसीलिए अपने को इस सीरीज को अपने आइडेंटिफाई किया 11, 12, 13। तो अगर यहाँ 2 नंबर पूछे तो अपन 14 भी लिख देते, बट एक ही नंबर पूछा है इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पर कि अगर जो है इस क्वेश्चन को देख के बताएंगे 17 और फिर क्या आ रहा है 20, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 15, फिर क्या आ रहा है 22, फिर क्या आ रहा है 13। इस क्वेश्चन को देखिए अपन इसको कैसे करेंगे, आप भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मैं भी लगाती हूँ, चलो लगाते हैं। अब यहाँ पे 17 और 3 20, 17 और 3 20 में से 15, तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। देखिए ये 17 है, तो 17 के बाद 15, तो 15 के बाद 30, देख लीजिए दो नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस सेकंड नंबर से रिलेशन करते हैं, 20 के बाद क्या आ गया 22, 2 नंबर प्लस करके 22 आया, 2 नंबर प्लस करके 22 आया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 24। तो यहां का आंसर क्या आ गया का 24। देखिए यहां पर क्या है +2, यहां पर भी क्या किया +2, तो आपका 24 आएगा। 17 से 15 लेस किया -2, 15 से 13 लेस किया -2। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है +1, फिर यहां पर भी क्या हो रहा था +1, ठीक है। बट ऊपर वाले में 11 से 10 किया तो माइनस, फिर 10 से 9 बन गया तो -1, यानी यहां सीरीज जो चल रही नीचे तो +1 की और उधर चल रही है वो -1 की। यहां देखिए -2 आ रहा है, पर ऊपर की ओर क्या आ रहा है +2। तो मैंने भी यही कहा है कि सीरीज जब बनाते हैं तो बहुत अच्छे से सोचे कि फर्स्ट अगर बहुत ही कम डिफरेंस है मतलब प्लस माइनस छोटा हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस है तो थोड़ा बड़े नंबर से प्लस माइनस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इनटू हो रहा है, पर कम हो रहा है पर कम डिफरेंस से हो रहा है तो डिवाइड की तरीके से हो रहा है। तो इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन जो देखेंगे कैसा हो रहा है, 1 2 3 तो 4 नहीं आ रहा है, तो 6 7 भी नहीं है, तो मतलब ये सीरियल नंबर ठीक से नहीं है, तो सीरियल नंबर तो आप सीधा तो ले जा ही नहीं सकते। चलो और चलते दूसरा तरीका सोचते हैं पूरा एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। अब सोचते हैं हम लोग कि भाई 1 में 1 प्लस किया फिर +1 किया तो ये भी नहीं हो रहा है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर अपन सेकंड से फर्स्ट सेकंड का रिलेशन, तो ये रिलेशन भी नहीं हो रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं। चलो ये कि भाई हम सोचे कि 1 में 2 ऐड कर दिया, 3 में 5 ऐड कर दिया, तो 8 में ये वाला रिलेशन भी नहीं है, तो अब रिलेशन है क्या वो सोचना है। चलो हम ये सोचते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। देखिए 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो 5, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, मतलब प्लस करते जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, प्लस करते जा रहे नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है। इस चीज का ध्यान रखें। हमने 1 और 2 का प्लस कर दिया 3 आ गया, 3 और 2 का प्लस कर दिया 5 आ गया, 5 और 3 को प्लस कर दिया 8 आ गया, 8 में भी वापस देखिए 8 और 13 को, अब यहां देखिए मैंने 5 और 8 किया तो 13 आया, 1 और 2 को किया 3 आया, 2 और 3 को किया 5 आया, 3 और 5 को किया 8 आया, तो 8 और 13 को करेंगे, देखिए 8 प्लस 13 है ना, तो मैं 8 प्लस 13 को करती हूं तो क्या आ जाएगा 21। तो यहां इस जगह जो है आंसर वो क्या आने वाला है 21। तो ऐसे अपने को पूरा सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और चलते और क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहां देखिए 36, 34, 30, 28, 24। चलो ये कम तो हो रहा है, कम हो रहा है, बट किस तरीके से हो रहा है थोड़ा सा इसको समझते हैं। 36 से 34 2 लेस हुआ, 34 से 30 4 लेस हुआ,
30 से 28 वापस 2 लेस हुआ, 28 से 24 फिर 4 लेस हुआ, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? अगर यहाँ 2 का लेस हुआ है, यहाँ 4 का हुआ है, फिर 2 का हुआ है, फिर 4 का हुआ, तो नेक्स्ट वाला किसका होगा? 2 का होगा। क्लियर? देखिए कैसे किया मैंने। 36 से 34 में कितने का डिफरेंस है? कितने का? -4 नहीं है भाई, -2। ठीक है, मतलब माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं 34 से 30 को लेस करती हूँ, तो लेस करती हूँ तो -4 करूंगी तो 30 आएगा। वापस 30 से 28 को लेस करती हूँ तो -2 आएगा। वापस 28 से 24 लेस करती हूँ तो -4 लेस करती हूँ तो 24 आएगा। ठीक है, पर अब नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए यहाँ पे कि मैं वापस -2 करती हूँ, तो यहाँ आंसर क्या आने वाला है? आंसर है यहाँ पर 22। अब वापस से रीचेक करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले अपन ने देखा कि अपन ने इतनी कम डिफरेंस से सीरीज कम हो रही है। जब इतना कम डिफरेंस है मतलब प्लस माइनस है, बट कम हो रही है तो माइनस है। बट कम हो रही है, यहाँ देखिए 6 4 का, यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, तो नेक्स्ट वाला 2 का होगा। यानी आंसर में 24 से 2 लेस कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा आपका 22। फिर भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट यहां देखिए बहुत ही अलग तरीके से है। यहां जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए 3 और कितना है ये? 5। तो 3 में 5 ऐड किया तो 8 आ गया, फिर 8 में 7 ऐड किया तो 15 आ गया। 15 में देखिए यहाँ पर यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ और यहाँ कितने का है? देखिए डिफरेंस देखिए, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त पहले हमें हमेशा अगला जो नंबर है वो क्या है उस क्वेश्चन को देखने से पता बढ़ता जा रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। बहुत कम कम नंबर से हो रहा है तो अब दो नंबर का कहीं ना कहीं रिलेशन है, एक छोड़ के एक का रिलेशन है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है वो कितने का है? 5 का। तो यहाँ कितने का है? 7 का। तो ये +7 किया तो ये आया, +5 किया तो ये आया, अब +9 किया तो ये आया। तो नेक्स्ट नंबर अब यहाँ देखिए ओड नंबर चल रहे 5 7 9, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? देखेंगे अब जल्दी से। यहाँ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +11। तो मैं 24 में अगर मैं 11 प्लस कर देती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 35। यहाँ वाला जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 35। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा इजी करते हुए। 55 45 कम हो रहा है, 45 के बाद कितना आ रहा है? 36, उसके बाद कितना आ रहा है? 28। अब इस चीज को देखिए, यहां क्या है? 55 से 45 कितना कम हो रहा है? -10 किया हमने। 45 से 36 क्या किया है? कितना माइनस किया है? जल्दी से देखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। 40 तो यहां अपन -9 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब पहले 10 किया है, फिर 9 किया है, इस चीज को देखें। अब कितना किया होगा? यहां देखिए 6 और 2, यहां पे मैंने 8 किया है तो 28 है। तो 10 9 8, तो अब कितना आएगा वो आपको सोचना है कि 10 आया, 9 आया, 8 आया, तो अब मुझे कितना लेस कर देना चाहिए? 7 लेस कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखे तो पता लगा 5 7 9 तक था, तो अगला है कंफर्म ओड नंबर चल रहा है तो ओड नंबर होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले 10 माइनस किया, फिर 9 किया, फिर 8 किया, तो नेक्स्ट आपको क्लिक हो जाना चाहिए। 10 9 8 हो गया है तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पर -7 करेंगे, यानी 28 में से 7 को लेस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा जल्दी बताओ? 21। तो आंसर क्या हो गया आपका? 21। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत प्लस माइनस क्या हो रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। फिर अपन चलते हैं कि अगर इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन है तो अपने को किस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी तरीके से। यहां देखिए 3 6, ठीक है, फिर 18। अगर देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब इस तरह का कुछ है नहीं। तो अपन थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं देखूं तो मल्टीपल हो रहा है 3 × 2, या तो क्या आ गया? 6। अब यहाँ देखिए मैं इसको मल्टीपल करती हूँ 3 से तो क्या आ जाएगा? 18। अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से तो क्या आ जाएगा? 72। 72 को मैं मल्टीपल करती हूँ 5 से, कर लीजिए, तो
तो आ जाएगा 360। करके देख लीजिए ना, 5 इंटू 2 1, 5 इंटू 7 35 प्लस 1 कर दो कैरी ऑन को तो 36। अब देखिए, तो अगला नंबर करने के लिए मुझे इंटू 6 करना पड़ेगा, तो यानी मैं 360 को 6 से इंटू कर देती हूँ। क्लिक, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टेबल चल रही है 6 0 2160। तो आंसर क्या हो गया नेक्स्ट सीरीज वाला 2160। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें बहुत ज्यादा रूप से बढ़ रही है, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। यहाँ बहुत कम डिफरेंस था, कम था, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये इनटू किया हुआ है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता जा रहा मतलब इनटू किया जा रहा है, तो उसका डिफरेंस देखते जाओ, आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 40 मिसिंग 18 10 4 एंड 0। इस क्वेश्चन को देखो, 0 4 10 18 मिसिंग एंड 40। अब इसका मतलब ये सीरीज कम हो रही है और बीच का कोई नंबर आपको मिस किया हुआ है, तो फिर पीछे से चलना पड़ेगा। जब बीच का कोई नंबर मिसिंग है और कम हो रहा है तो कैसे, देखिए यहां 0 है तो यहां 4, 0 और 4 में कितने का डिफरेंस है 4 का। फिर 4 और 10 में कितने, यहां तो हो गया +4, यहां हो गया +6। देखिए यहां क्या हो गया है +8। देखिए 10 में 8 किया प्लस तो 18 आया। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, +10 करना चाहिए, यानी 18 में मैं +10 करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां आंसर आ जाएगा 28। बट रीचेक और कर लो कि क्या 40 को करने पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया, यहां आपने +10 किया, इसी नंबर में +12 और करके देख लो, यानी 28 में मैं 12 प्लस करती हूं तो 40 आंसर आ रहा है। मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से नंबर सीरीज में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर थोड़े थोड़े नंबर से प्लस हो रही है, या फिर पहले का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का चौथे से रिलेशन है, पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवे से, ज्यादा नंबर से बढ़ रही है मतलब मल्टीपल होगा, थोड़ा थोड़ा नंबर से हो रहा है मतलब प्लस माइनस का देखो, या फिर कोई टेबल तो नहीं चल रही है। इसलिए छोटी छोटी टेबल भी आपको आना चाहिए, छोटा छोटा स्क्वायर भी आना चाहिए। प्लस अगर थोड़ा थोड़ा नंबर से बढ़ रही है तो प्लस करना है, ज्यादा नंबर से बढ़ रही है तो इनटू करना है, कम हो रही है तो हो सकता है डिवाइड में कम हो रही है या डिवाइड करने के बाद कम हो रही है या बढ़ रही है। तो इसलिए नंबर सीरीज के लिए काउंटिंग, टेबल, स्क्वायर और क्यूब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आपको आना चाहिए, तो अपन आगे जाके इजीली कर पाते हैं। तो आज का जो आपका बेसिक क्लास था नंबर सिस्टम का, वो इजीली आपको क्लिक होना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कैरी ऑन करें कि मेरे इसमें जो लिंक है नेक्स्ट वाले क्लासेस का वो मैं आपको दूंगी, वो भी पढ़े। बट रीजनिंग के लिए ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और टिपिकल क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि हम लोग बहुत टिपिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, या किसी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर CA CET में, सारे पेपर्स अपन करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, प्लस शेयर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताएं, सबको पूछे, क्वेश्चन कोई टिपिकल है तो पूछे, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।